मूवी की शुरुआत में एक रेगिस्तान में दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम है माइक और दूसरे का नाम है टॉम। ये दोनों एक मिशन पर होते हैं। इन्हें सैयद आसिफ, जो कि हथियारों का सप्लायर है, उसे मारना है। अब यहाँ सैयद आसिफ कार से बाहर आता है, लेकिन माइक के टारगेट के बीच एक आदमी आ जाता है। इसी बीच सैयद आसिफ का गार्ड इन्हें देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। यहाँ रेत का तूफान भी आ जाता है। इसी बीच ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन का मिशन कैंसिल हो चुका है और इन्हें अपने बेस पर पहुंचना है। इससे पहले इन्हें अपने गांव पहुंचकर अपने साथियों को इन्फॉर्म करना है। यहाँ रेत में इन्हें एक बोर्ड मिलता है जिसमें डेंजर लिखा होता है। टॉम कहता है हो सकता है कि यहाँ गांव वालों की कोई चाल हो ताकि दुश्मन यहाँ ना आ सके, लेकिन माइक कहता है कि हमने पिछले 40 सालों में यहाँ कई जंगें लड़ी हैं और हमने यहाँ पर 33 मिलियन माइन बिछा रखी है। हो सकता है कि यहाँ अभी भी माइन मौजूद हो। लेकिन टॉम माइक की बातों को सीरियस नहीं लेता और माइक टॉम को आगे बढ़ने से मना करता है, मगर टॉम आगे बढ़ता है और उसका पैर माइन पर लग जाता है। तभी धमाका होता है और टॉम अपने दोनों पैर गंवा देता है। इसी बीच माइक भी नोटिस करता है कि उसका पैर भी माइन पर पड़ चुका है। अब वह पैर नहीं उठा सकता क्योंकि माइन फट जाएगा। अब माइक चाहकर भी टॉम की मदद नहीं कर पा रहा था। टॉम को बहुत दर्द हो रहा था। वो रेडियो पर अपने बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने बेटे से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर उसका रेडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। यह देखकर माइक उसे मॉर्फिन लगाने को कहता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए, लेकिन टॉम को इससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता। उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। माइक से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। माइक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। ये पुरानी माइन है, हो सकता है कि यह ना फटे। लेकिन टॉम अपनी बंदूक निकालता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से माइक की भी जान चली जाए। टॉम खुद को शूट कर लेता है। यह देखकर माइक जोर से चिल्लाता है क्योंकि टॉम उसका बेस्ट फ्रेंड था। माइक काफी दुखी हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद माइक अपने आप को शांत करता है और अब वह यहाँ से निकलने का सोचता है। वो एक रस्सी और कुल्हाड़ी की मदद से टॉम का बैग अपनी ओर खींचता है। उसमें से रेडियो निकलता है। रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका बैकअप टॉम की जेब में होता है। अब वह एक सोलर पैनल की मदद से उसे चार्ज करता है। बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाती है। वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर लेता है। वहाँ वो अपनी स्थिति के बारे में बताता है। उसका सीनियर उससे मिशन के बारे में पूछता है। माइक बड़े अफसोस से कहता है कि वह फेल हो गया। चूंकि वहां लगातार रेतीले तूफान आ रहे थे, इसलिए उसकी टीम को मदद के लिए पहुंचने में करीब 52 घंटे लगेंगे। अब माइक को करीब 52 घंटों का वहीं इंतजार करना होगा। वो अपनी घड़ी में 52 घंटों का टाइमर सेट करता है। अब यहाँ पर एक रेत का तूफान आ जाता है। वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधता है और अपनी गन को स्टैंड बनाकर उसके सहारे वहीं टिके रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका एक पैर वहां से हिलना नहीं चाहिए। वह बहादुरी से तूफान का सामना करता है। तूफान खत्म होने के बाद वह टॉम की बॉडी को देखता है, जो कि तूफान से खिसक कर उसके पास आ जाती है। उसके पास बैटरी तो होती है, लेकिन रेडियो अब उससे दूर चला जाता है। उसके पास न खाना है न पीने का पानी। अब माइक की हिम्मत टूटती जा रही है। वो हवाई फायरिंग करता है ताकि उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन इस रेगिस्तान में मदद के लिए कोई नहीं होता। माइक अब अपने आप को शूट करना चाहता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह कहता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो यह जानता था कि यहाँ पर माइन बिछी है। वो जिग-जैग पोजीशन में चलकर माइक के पास आता है। माइक का बताता है कि उसका पैर माइन पर पड़ चुका है और उसे मदद चाहिए। माइक उसे पानी लाने को कहता है। माइक उसे रेडियो भी मांगता है, पर वो मजाक में कहता है कि वो रेडियो किसी काम का नहीं, क्योंकि ना तो उसमें म्यूजिक बजेगा और ना ही तुम उस पर डांस कर पाओगे। और वह रेडियो दिए बिना ही वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी आदमी की बेटी वहां आती है। वो पानी लेकर आती है माइक के लिए। माइक उसे थैंक्स कहता है। माइक उस लड़की से भी रेडियो मांगता है, मगर वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अभी भी 38 घंटे बाकी हैं। अब रात होने लगती है। माइक मोबाइल में अपनी वाइफ की फोटो देखता है और वीडियो भी देखता है और वह यह देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब माइक वहीं आग जलाता है और वो काफी थक चुका था। माइक अपने आप को सोने से रोकता है। उसकी आंख लगने वाली होती है, तभी उसे भेड़ियों की आवाज आने लगती है। वो वहां फायरिंग करना शुरू कर देता है और फायरिंग से एक माइन भी फट जाती है, जिससे कि भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है।
तभी वो आदमी वहाँ आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा पैर माइन पर है। और वह माइक का मजाक भी उड़ाता है। दरअसल वह माइक को कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वो माइक को रेडियो लाकर भी देता है और माइक से कहता है तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब माइक को हेलुसिनेशन होने लगता है। वह टॉम को जिंदा देखता है। टॉम उससे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते। लेकिन माइक नहीं मानता। अब रात हो जाती है और टॉम माइक से कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की है। चूंकि माइक अपनी वाइफ से अच्छे से बर्ताव नहीं करता था, माइक को अपनी पास्ट लाइफ की गलतियों का एहसास होता है। अब रात हो गई थी और वहां फिर से भेड़ियों की आवाजें आने लगती है। भेड़िए माइक पर हमला कर देते हैं। माइक भी भेड़ियों से बड़ी बहादुरी से निपटता है। चूंकि उसे हेलोजिनेशन होने लगा था, वह अपने दुश्मनों से लड़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। भेड़िए उस पर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन माइक लगातार चाकुओं से भेड़ियों से मुकाबला करता है। अब सुबह हो जाती है और माइक के आसपास काफी भेड़िए मरे हुए होते हैं। माइक रेडियो पर अपने सीनियर से बात करता है। वो बताता है कि अभी टीम पहुंचने में 10 घंटे और लगेंगे, यानी माइक को अभी 17 घंटे और वहां रहना होगा। लेकिन माइक अब पूरी तरह थक चुका था और वो अब नीचे गिरने लगता है। तभी वहां वो आदमी आ जाता है और वो उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। एक बार मेरा पैर भी माइन पर पड़ गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपना पैर गंवाया है। वो कहता है कि हम यहाँ से माइन निकाल कर उन्हें बेचते हैं और उसकी जगह टीन का डब्बा रख देते हैं, ताकि डिटेक्टर से पता न चले कि यहाँ से माइन निकाली गई है। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब माइक को और ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने घर में है, जहाँ बचपन में माइक के डैड उसकी माँ को पीटा करते थे। वह उनसे लड़ने की कोशिश करता है और वो अपनी वाइफ को भी इमेजिन करता है और टॉम को भी। लेकिन वह रियलिटी में आता है और उसे पता चलता है कि टॉम तो मर चुका है। वह अपने लाइफ की बीती हुई घटनाओं को याद करता है और सभी को मारने की कोशिश करता है। वह उसके डैड को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं और माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वह दूर जा रहा था, वो सभी उससे प्यार करते हैं। अब यहाँ उसके साथी उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन उसे फ्लेयर गन चलानी होगी जिससे उसके साथी उसे देख ले, नहीं तो वो वहां से चले जाएंगे। अब उसे फ्लेयर गन उठाना है तो उसे आगे बढ़ना ही होगा और वह अपने पैर की परवाह किए बगैर वहां अपना पैर माइन से हटा लेता है, मगर माइन नहीं फटती। वो काफी हैरान हो जाता है और वह उस जगह को खोद कर देखता है तो वहाँ एक टीन का डब्बा होता है जिसमें से एक सोल्जर का टॉयज निकलता है। उसे उस आदमी की बातें याद आती है और वह जोर से हंसने लगता है। वो फ्लेयर गन चला देता है और उसकी टीम माइक को बचा लेती है। अब माइक अपने शहर पहुंच जाता है और वहां उसकी वाइफ उसका इंतजार करती है। अब वह पहले से बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का एहसास होता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। यह मूवी हमें सिखाती है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये आपको जानना चाहिए। उनके साथ आपको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। साथ ही हमें लाइफ में कैसी भी स्थिति आए, हौसला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बुरे समय का भी टाइमर सेट होता है। हमें अच्छा वक्त आने तक हौसला रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।